गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी से। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हिंट में दिया है कि इसे कन्वर्ट कीजिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में, राइट। एंड नहीं भी दिया है तो ये ऑब्वियस है, ये सेक थीटा कोसेक थीटा है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा, और ये भी आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में। लेट्स बिगिन विथ, तो पहले हम सबको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड है टैन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। इसी प्रकार प्लस ऊपर न्यूमरेटर में कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहले हम ओनली LHS सॉल्व करते हैं, राइट। LHS, तो अभी देखिए ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और डिनोमिनेटर में आएगा ये साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, राइट। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अब ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइडेड बाय सिमिलरली ये कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा है दोनों का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट एवरीवन। अब देखते हैं ये सिंपल फ्रैक्शन का जो है, जिसको पता है फाइन वेल एंड गुड, बहुत सिंपल है ये, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ये जो है ये रेसिप्रोकेट होकर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, राइट। देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब डिनोमिनेटर वाला ये जो फ्रैक्शन है, राइट, ये रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, राइट। देखते दैट इज साइन थीटा, या बचपन से लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सिंपल आपका फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही है, नथिंग एल्स। और ऊपर ये भी वैसे ही हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शनल पार्ट, right? It's actually fractional we are saying because it is in numerator and denominator. फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशियो है। ये नीचे वाला रेशियो जो है ये इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। मैं यही कर देती हूँ ताकि क्लियर रहे। अब देखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा will be cos square theta, and this is also sin theta multiplied by cos theta minus sin theta. So ये हो जाएगा cos square theta divided by sin theta multiplied by cos theta minus sin theta. अब यहाँ हमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखिए इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट निकालोगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए हम इस टर्म को तो एज इट इज पहले लिख लेते हैं, राइट। साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करती हूँ, मैं आपको बता दूँ। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इधर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसमें से मैं अगर माइनस को कॉमन निकाल दूँ, ये माइनस को निकाल दूँ बाहर, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस के साथ अब जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू माइनस फिर प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या तो ये हो जाएगा जब आप माइनस के साथ करोगे तो ये साइन बदल कर ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकेंगे तब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब मैं माइनस बाहर निकाल दी हूँ तो ये फिर साइन थीटा एज इट इज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर वाला। अब ये माइनस बाहर आ गया तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस साइन थीटा है इसीलिए मैं साइन थीटा को पहले लिख देती हूँ प्लस, और माइनस कॉस थीटा है इसीलिए कॉस थीटा को मैं बाद में लिख रही हूँ, राइट। अब ये माइनस क्या होगा, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस इंटू माइनस माइनस होकर ये जो प्लस है ये साइन यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सिर्फ हमने इसमें से क्या किया है, माइनस को कॉमन निकाला है इस पार्ट में से, तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, माइनस निकाल लेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। जब आप माइनस निकाल रहे हो तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखिए हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है, और ये माइनस इधर वाला इस इधर जो प्लस था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस इधर अब माइनस हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हमारा एलसीएम इजी हो जाएगा क्योंकि ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, राइट एवरीवन। अब देखते हैं, ये देखिए इसमें एलसीएम क्या हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिख रही हूँ यहाँ पर, पहले सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये हो गया हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए इसमें इस फ्रैक्शन में कॉस थीटा है ऑलरेडी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, तो हम इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें ये एलसीएम मिले, इसीलिए हम ऊपर न्यूमरेटर को भी सिर्फ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा वो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बाकी तो नीचे आ ही रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इस तरह मैं नेक्स्ट पेज में आपको क्लियरली करके दिखाती हूँ, इसको फॉरवर्ड करके। यहाँ तक आई होप कि यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आपको समझ में आ गया है। अब देखें यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इतना पार्ट ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो हमें एलसीएम लाने के लिए डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, जब और एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर माइनस कॉस क्यूब थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। हमने एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि यही एक्चुअली मेन ट्विस्ट है, इसके बगैर आपको बहुत मुश्किल होगा ये करना। हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, साइंस अलग है, इसीलिए यहाँ से माइनस निकालना, ठीक है।
माइनस निकालने से अब इनके साइंस चेंज हो गए, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया और इसके बराबर आ गया प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस बाहर निकला था ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस माइनस हो गया, राइट। और अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है। सो कॉस थीटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एलसीएम आ गया हमारे पास। अब ये एलसीएम में से कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है, सिर्फ हमें इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाता है। जब डिनोमिनेटर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा टाइम इतना पार्ट है डिनोमिनेटर में। एलसीएम लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए न्यूमरेटर को भी हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा हो गया। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अब ये देखिए ऊपर का ये जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आइडेंटिटी में आ रही है, राइट। तो हमें मिला है साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा में टुगेदर लिख दे रही हूँ, टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यही डिनोमिनेटर था, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो अब ये आ रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। देखिए ये आइडेंटिटी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, अदरवाइज बहुत मुश्किल होते। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रही हूँ ये आइडेंटिटीज़ पे फोकस कीजिए, इन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए। तो अब ए आ गया हमारे पास, साइन क्यूब थीटा ए है, ये बी है, तो जहाँ जहाँ ए क्यूब अब ए माइनस बी आ रहा है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब उसके बाद क्या है, ए स्क्वेयर दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर दैट इज कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर एवरीवन? अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। अब और एक आइडेंटिटी जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो हम इतने पार्ट में इसको 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर मेरा अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ, यहाँ मुझे लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, राइट। सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे भी लिख सकते हो आप, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा वन एंड द सेम, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस एक एक इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे ये 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको एक एक टर्म के साथ हमने इसको अलग कर दिया है, ठीक है ना, इतना इस तरह से लिखा है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होके ये 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, राइट। अब इसी को हम और सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 है इसका मतलब,
आ गया हमारा RHS 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सॉरी, यहाँ प्लस नहीं है, ये टाइम्स है, मल्टीप्लाइड है। cos थीटा सेक थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू RHS से क्वेश्चन में देखिए। आगे पीछे आप लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस, और यही हमारे पास भी आ गया है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू RHS। हमने अभी तक LHS को सिंप्लीफाई किया है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ इसे 3-4 बार इस क्वेश्चन को कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। अगर आप एक बार कर लेंगे, आइडेंटिटीज़ को यूज़ कीजिए कहाँ कहाँ आ रहा है, और यहाँ जो हमने माइनस को कॉमन निकाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें। तो बिल्कुल आप आराम से करेंगे, जब भी एग्ज़ाम में आए, कहीं भी आए या इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।